नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। कल ही आपने चैनल पर और कई सारे न्यूज में जयपुर में हुआ ये वाला एक्सीडेंट तो देखा रहा होगा, जो काफी ज्यादा भयानक था और अनफॉर्चुनेटली इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गए थे। और कल ही के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि कैसे इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों से काफी बड़े एक्सीडेंट्स करवाते हैं। अगर इन रोड्स पर लोग थोड़ा सा तमीज से चलना सीख जाएं या सब्र रखना सीख जाएं तो बड़े एक्सीडेंट्स कभी हो ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ड्राइवर्स इन सब चीजों को मानते नहीं हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल रिसेंटली वोल्वो और कंटेनर के बीच हुआ ये वाला एक्सीडेंट भी है, जो कर्नाटका के नेलमंगला में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वोल्वो के ओनर, जो कर्नाटका बेस्ड ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनी के एमडी थे, वो अपने पूरे फैमिली के साथ वैकेशन के लिए जा रहे थे। तभी एक जगह पर सामने से आ रही कंटेनर अचानक से अनकंट्रोल हो जाती है और मीडियन को क्रॉस करके इस वोल्वो XC90 एसयूवी के ऊपर ही पलट जाती है। यह एक्सीडेंट काफी ज्यादा भयानक हुआ, जिसके बाद का सिचुएशन आपको फोटोज को देखकर काफी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसके अलावा वहीं के एक व्यूअर ने ये डैश कैम फुटेजेस भी शेयर की हैं, जिसमें आपको गाड़ी का बुरा हाल साफ दिखाई पड़ रहा होगा। कंटेनर शायद किसी पोल्स से लोडेड था और ऐसा बताया जा रहा है कि लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर वेट में इसे लोड किया गया था और शायद यही रीज़न था कि वोल्वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाई। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसके सारे पिलर्स कोलैप्स हो गए और गाड़ी पूरी तरह से कंटेनर के नीचे ही चपटी हो गई। एक्सीडेंट के समय एसयूवी में 6 पैसेंजर्स मौजूद थे और अनफॉर्चुनेटली उन सभी की इसमें डेथ हो गई, जबकि कंटेनर के ड्राइवर को थोड़ी बहुत इंजरीज आई हैं। अब भाई इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि कंटेनर अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में गई है और सामने से आ रहे वोल्वो के ऊपर पलट गई है। हालांकि अभी तक कंटेनर के अनकंट्रोल होने का एग्जैक्ट रीजन सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कंटेनर के ड्राइवर ने एक्सीडेंट के बाद एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें इसने बताया है कि इसके सामने चल रही एक कार ने शायद सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया था, जिसको बचाने के चक्कर में इसने स्टीयरिंग इधर उधर घुमाया और गाड़ी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में चली गई। गाड़ी किधर से किधर तक? दावसपेट से बेंगलोर बाईपास तक राइट साइड से गाड़ी लेके जा रहा था। वो गाड़ी देखा आगे मैं मुड़ रहा, मैं धीरे धीरे ब्रेक मारा। मैं धीरे धीरे ब्रेक मार के मेरे से स्पीड आ गया, मैं कार वाला आ गया, वो कार वाला ब्रेक मार दिया अर्जेंट। वो मैं उसको बचाने के चक्कर में मैं राइट में गाड़ी लिया, वो राइट में गाड़ी लेके फिर मैंने लेफ्ट में मोड़ दिया। गाड़ी राइट साइड से भी आ रहा था ट्रक, बड़ा वाला ट्रक। मैंने उस ट्रक को बचाने के चक्कर में मैं इधर लेफ्ट मोड़ दिया। लेफ्ट मोड़ने के बाद गाड़ी डिवाइडर से पलटी हो गया। अभी वो एक्सीडेंट में 6 लोग मर गए हैं, तो मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम है। हालांकि ये चीज़ सीसीटीवी में नहीं रिकॉर्ड हुआ है। कंटेनर अनकंट्रोल होकर आगे आ गई है और जब इसने मीडियन को क्रॉस किया वहां तक सीसीटीवी कवर कर रहा था। तो भाई यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने ये मेंशन किया है कि कंटेनर ओवरलोडेड था, और आपको पता ही होगा जब भी हैवी व्हीकल्स ओवरलोडेड होते हैं तो वो जल्दी कंट्रोल नहीं होते हैं। और भाई यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कंटेनर के ओनर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वहीं दूसरा सिचुएशन जो कंटेनर के ड्राइवर ने बताया कि उसके सामने वाली गाड़ी ने सडन ब्रेक अप्लाई कर दिया और इसी को बचाने के चक्कर में ये अनकंट्रोल हुआ। तो भाई ऐसी चीज़ें भी इंडियन हाईवेज पर कई बार देखी गई हैं। अभी रिसेंटली कल ही परसों मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें एक 4 लेन हाईवे पर MG हेक्टर का ड्राइवर बीच रोड पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और साइड में चल रहे लोगों से कुछ पूछने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश कैम वाली कार ठीक ठाक रफ्तार में है और इनको आगे निकलना है, लेकिन इस एसयूवी के ड्राइवर ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इन्होंने एसयूवी के पीछे जाकर ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो किया। या यहीं पर आप सपोज कीजिए कि डैश कैम वाले कार की जगह कोई कंटेनर या फिर हैवी व्हीकल चल रहा है और उसके सामने ये ब्रेजा चल रही है। हैवी व्हीकल की स्पीड ठीक ठाक है और ब्रेजा भी ठीक ठाक रफ्तार में चलाई जा रही है। अब ब्रेजा का ड्राइवर MG हेक्टर के एकदम पास में जाकर लेन को चेंज करते हुए राइट में चला जाता है, तो इस हैवी व्हीकल के ड्राइवर के पास क्या ऑप्शन बचेगा? या तो ये सडन ब्रेक अप्लाई करेगा या फिर हैंडल को इधर उधर घुमाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। दोनों ही सिचुएशंस में यहाँ पर ये व्हीकल आराम से अनकंट्रोल हो सकती है और किसी दूसरे व्हीकल में लड़ सकती है। तो हो सकता है कर्नाटका वाले एक्सीडेंट में भी ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, क्योंकि ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही कुछ बताया था। हालांकि इसकी चीज़ें कितनी सही हैं उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है।
लेकिन फिर भी भाई इस तरह के लोग इंडियन रोड्स पर आपको हर जगह देखने को मिल जाते होंगे, जो रोड्स को पार्क समझकर ड्राइव करते हैं। इनको लगता है कि हम कहीं भी गाड़ी को रोक देंगे और कुछ भी करने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाईवेज पर हमेशा ही गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, इसीलिए सिचुएशन पर टाइमली कंट्रोल करना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है, खासकर हैवी व्हीकल्स के लिए। लेकिन भाई लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। इसी पोस्ट पर 2 ऐसे कमेंट्स आए थे जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जब पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे या फिर इनकी ऐसी मेंटालिटी रहेगी रोड्स पर चलते समय, तो हम और लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बाकी भाई यहाँ पर फैमिली के साथ जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ। इन्होंने अभी रिसेंट में ही ये SUV खरीदी थी और आज इनके साथ ये हो गया। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा दुखद है। हालांकि आप अभी तक कई सारी जगह सुनते आ रहे होंगे कि वोल्वो की गाड़ियाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ हैं और वाकई में इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही में कुछ टेस्ट भी दिखाए गए थे जिसमें ईंटों से लदी हुई ट्रक इनके ऊपर पलटाई जाती है, लेकिन फिर भी ये दबती नहीं है। लेकिन भाई रियल लाइफ में चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं, खासकर अगर हम इंडियन रोड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब कुछ भी नहीं है। आप कितना भी ओवरलोडेड गाड़ी चलाएं या फिर कितनी भी तेज़ रफ्तार में चलाएं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई इंडिया में हर जगह करप्शन भरा पड़ा है और जब तक करप्शन रहेगा तब तक लोग रूल्स और रेगुलेशंस को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।